नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 और 5 दिसंबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी घटना होने वाली है, दोस्तों हम यही कहेंगे कि मुंह पर ताला लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो कि आप सभी के जीवन काल को बिल्कुल ही उथल पुथल में ला देंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आपको बिल्कुल ही शांत रहने की आवश्यकता है। जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, उन्हें अपने जीवन काल में अपनाने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी सावधानियां आप सभी को रखने होंगे जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही सरल होगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे अपने मुंह से निकाल देंगे जिनसे आप सभी के कारोबार में दिक्कतें आ सकती है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आपको सफलताओं में अड़चनें भी मिल सकती है। इसलिए दोस्तों यह समय बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही शुभ मौका है जो ग्रहों की स्थिति आप सभी के लिए बन रही है। दोस्तों, अगले 2 दिनों का समय आप सभी के लिए बिल्कुल ही खुशियां भर देने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों का समय यकीन मानिए आप सभी का दिया हुआ एक वरदान साबित होने वाले हैं। यह समय आप सभी के किस्मत का फल आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों यह समय आप सभी की राशि में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। राजयोग और धन योग और साथ ही साथ सर्वसिद्धि नाम का भी शुभ योग का भी निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, और अमृत सिद्धि नाम का भी यह समय आप सभी के जीवन काल में आप सभी की राशि पर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों यह समय आप सभी के लिए महालक्ष्मी योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आने वाले 2 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में आपको 5 बड़ी ऐसे खुशखबरी हर हाल में मिलकर ही रहेगी जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल को बिल्कुल ही बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी आपके लिए वो खुशखबरी है जिन्हें आप वर्षों से ही पाने के लिए तड़प रहे थे। वर्षों से आप जिनका इंतजार कर रहे थे, जो सपना आपको वर्षों से धरा हुआ था, वह सपना यह समय सच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय यह भयंकर बड़ी खुशखबरी आप सभी के जीवन काल में आने वाली है कि दोस्तों आप घर घर जाकर मिठाई भी बांटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी का मन और दिल बिल्कुल ही गदगद ना हो जाए तो फिर कहना, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आप सभी के जीवन काल में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो कि दोस्तों आपको अगले जन्मों में भी नहीं मिला होगा, आने वाले समय में भी नहीं मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वह नसीब वाला ही होगा जो आज की इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर देखेगा। यानी कि दोस्तों यह खुशखबरी के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को पता चलने वाली है जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए बेहद ही आवश्यक होंगे और ये आपको बड़ी बड़ी कामयाबी भी दिलाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसी उपलब्धियां आपको प्राप्त होने वाली है जो कि आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में आपकी नौकरी से संबंधित सबसे पहले खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह समय धन प्राप्ति के भी आपके जीवन काल में योग बनेंगे और धन से लेकर खुशखबरी भी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह खुशखबरी आपको कहाँ मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और आप सभी को एक एक करके बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस न करें और शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान महाकाल माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आने वाले आपके इन 2 दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। और यह ज्ञान, यह बातें आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकली। वन में हिरण को देखकर राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ा ही था कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी अंगुली कट गई, रक्त बहने लगा और व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, हे राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा पीड़ा में थे ही मंत्री की बात सुन क्रोध से भरे उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पर पकड़ ली। मंत्री ने आदेश को शहर स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे बढ़े ही थे कि उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा की बलि देने की तैयारी हो रही थी कि उनके पुजारी ने राजा की कटी अंगुली देखी तो कहा कि इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवनदान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगा, मंत्री ठीक ही कहता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी के किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तत्परंत राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी अंगुली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ। मंत्री मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देने पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, पर हमें तत्काल समझ नहीं आता कि दोस्तों ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, पर मानव तो परिवर्तन से क्यों घबराता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी का यह परम ज्ञान, यह वाणी अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्हें आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन 2 दिनों के समय अवधि में स्वयं माँ लक्ष्मी आपको वह कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपका जीवन काल बिल्कुल ही उथल पुथल में आ जाएगा। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी मिलने वाले हैं, कौन कौन से बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। स्वयं माँ लक्ष्मी आपको वह कौन से 5 बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाले हैं। माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय आप सभी के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह वह समय रहेगा जब आप महसूस करेंगे कि आपको बड़े बड़े सफलताएं, बड़ी बड़ी खुशखबरियां और धन लाभ और काफी सब कुछ मिलने वाला है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सब आप सभी स्वयं महसूस कर पाएंगे। यह समय ऐसा होगा कि दोस्तों यह समय अब महालक्ष्मी नाम का योग, यह समय आपके राशि पर हुआ है। धन योग का भी निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों,
यूँ कहें कि दोस्तों धन प्राप्ति की भी योग आप सभी के जीवन काल में बने हैं। और दोस्तों अब जब ग्रहों की इतनी बड़ी परिवर्तन होने वाले हैं तो दोस्तों समय तो आपके लिए बेहद ही खास रहेंगे। आप सभी के जीवन काल में समय कुछ ऐसा होगा मानिए कि किस्मत चमकने वाला समय है। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें कि माता लक्ष्मी जी का चमत्कार आप सभी के जीवन काल में अब अधिक से अधिक रहने वाली है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि माँ लक्ष्मी के नाम लेकर आप कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे, कोई भी कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो दोस्तों उनमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की नाम लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो दोस्तों आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आज परिस्थितियाँ आपको कोई विशेष उपलब्धि देने वाली है। इनका सदुपयोग करें। घर में नजदीकी संबंधी के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा तथा विशेष मुद्दे पर वार्तालाप भी होगा। आपकी किसी मुख्य समस्या का हल भी मिल सकता है। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने का प्रयास रहेगा। जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप कुछ संकल्प करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित विषयों में आ रही दिक्कतें दूर होगी। दोस्तों आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा। कोई सपना साकार करने के लिए गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। दोस्तों अभी तक जो आपने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन की योजना बनाई थी उन पर अमल करने का उचित समय है। जमीन जायदाद से संबंधित चल रही दिक्कतें दूर होगी। घर में संबंधियों का आगमन तथा मेल मिलाप घर के वातावरण को सुखनुमा बनाएगा। आपने अपनी उपलब्धियों और उम्मीदों से संबंधित जो सपने सजोए थे वह काफी हद तक पूरे होने वाले हैं। अपनी योग्यता के साबित करने के लिए भरपूर मौके मिलेंगे। पूरी जोश और मेहनत से अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें। आपको अवश्य सफलता मिलेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों राजनीतिक तथा प्रभावशाली लोगों से भी संपर्क बनाना लाभदायक साबित होगा। पिछले कुछ समय से आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो प्रयास किए हैं उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। परिवार और समाज में भी आपकी छवि निखरेगी। दोस्तों इन 2 दिनों का जो समय आपके लिए होगा बहुत ही सौभाग्यदायक समय है। घर अथवा करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो फैसला आपके हक में आ सकता है। आपका भी पूरा ध्यान आर्थिक गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने में लगा रहेगा तथा इससे संबंधित कुछ योजनाएं भी बनेगी जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। दोस्तों उम्मीदें और सपने साकार करने का अनुकूल समय है। अपने कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और उचित परिणाम भी मिलेंगे। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपने शिक्षक का पूर्ण सहयोग रहेगा। दिन के उत्तरार्ध में किसी प्रिय सदस्य के घर में आगमन से खुशियां भरा वातावरण रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों कोई घरेलू समस्या दूर हो जाने से राहत मिलेगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनेगी। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित रिश्ते की बात भी चल सकती है। दोस्तों आज कोई सोचा हुआ काम समय पर पूरा हो जाने से उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा। घर के नवीकरण या सुधार संबंधी योजना बनेगी। वास्तु संबंध नियमों का प्रयोग करना सुख शांति और प्रोस्पेरिटी लगाएगा। प्रत्येक कार्य को करने से पहले उचित बजट अवश्य बना लें। दोस्तों विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए आ रही परेशानियां आज दूर होगी। युवा वर्ग अपनी किसी कार्य में सफलता मिलने से राहत मिलेगी। कुछ समय एकांत अथवा किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। दोस्तों आज सुख सुविधा पर बड़ा खर्चा हो सकते हैं। इस समय काफी चीजें आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न होती जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य कर लें तथा पारिवारिक अथवा प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद दूर हो जाने से आपको राहत मिलेगी। अब अपनी मेहनत और कार्य क्षमता द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में समर्थ रहेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत करने से अपने अंदर भरपूर सकारात्मक एनर्जी महसूस करेंगे। दोस्तों दिन की शुरुआत में कोई समस्या रह सकती है, लेकिन सकारात्मक नजरिया रखने से परिस्थितियां काफी हद तक समान हो जाएगी। पिछले कुछ समय से चल रही घरेलू परेशानियों का आज कोई समाधान मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों गृह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से राहत मिलेगी तथा खुद को ऊर्जावान से भरपूर महसूस करेंगे।
साथ ही अचानक ही किसी असंभव कार्य संभव होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को देखकर भरपूर मेहनत करेंगे। दोस्तों, इन 2 दिनों के पहले दिन पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगा। इस दौरान कुछ मनचाहे अवसर भी मिल सकते हैं। कुछ समय धार्मिक व आध्यात्मिक स्थल पर अथवा गतिविधियों पर जरूर व्यतीत करें। इससे आपको सुकून और शांति महसूस होगी। आज कोई भी खास निर्णय लेने में पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। दोपहर बाद सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत होगा, जिससे आत्मीय अनुभूति भी मिलेगी। दोस्तों, कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी। रिश्तेदारों की आवाजाही रहेगी। कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुने। निश्चित दोस्तों, आपको उचित समाधान मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस दौरान लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। साथ ही अपनी सेहत और संबंधों को बेहतर बनाने में भी ध्यान दें। बच्चों की कोई गलत बात आपको आहत कर सकती है, परंतु डांट फटकार की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें। भाइयों के साथ तालमेल बनाकर रखने में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि छोटी मोटी नकारात्मक बातों को तुलना न दें। यह भी ध्यान रखें कि लापरवाही और लटल तिफी के कारण कुछ जरूरी काम अधूरे भी रह सकते हैं। आय के साथ साथ खर्चे की भी अधिकता रहेगी। घर परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय स्वजनों से विचार व्यवहार अवश्य कर लें। कुछ नजदीकी संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए आपको अगर झुकना पड़े तो शर्मिंदगी न महसूस करें। युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि आपका आत्मविश्वास अभिमान में न बदलें, अन्यथा संबंधों में खटास भी आ सकता है। अपने सामान की देखभाल स्वयं करें। चोरी होने या खोने जैसी संभावना लग रही है। कोई उपलब्धि मिलने पर तुरंत ही उस पर कार्य करें। ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है। कोई व्यक्तिगत समस्या चल रही है तो किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। यह समय धैर्य और श्रम रखने का भी है। फिलहाल आपको अपनी मेहनत द्वारा किए गए प्रयासों के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कोई यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान और खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। घर के किसी सदस्य का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इसलिए उचित अनुशासन बनाकर रखें। लेन देन के मामले में जल्दबाजी न करें। सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती है, अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही ध्यान दें। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें। आपके कुछ कार्य में अनचाहे कारणों की वजह से विघ्न पड़ सकता है। किसी गलत व्यक्ति द्वारा अपयश मिलने की भी आशंका है, इससे भी दोस्तों सावधान रहें। तथा दोस्तों, संभव हो तो अधिकतम समय घर में ही व्यतीत करने का प्रयास करें। बच्चों की किसी गलत विधि के कारण आपको तनाव व क्रोध हो सकता है, परंतु उसकी गलतियां को शांतिपूर्ण तरीके से सुधार करने की कोशिश करें। आज किसी भी तरह की उधारी ना करें, पैसा फंस सकता है। दोस्तों, किसी भी विपरीत परिस्थिति में घर और श्रम रखना बहुत ही जरूरी है। आपके गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव की वजह से रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण तथा दस्तावेजों को संभाल कर स्वयं रखें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। शॉपिंग आदि करते समय अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी पड़ोसी अथवा संबंधी के साथ आपसी विपन्नस से बढ़ सकता है। कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में सकारात्मकता आएगी। दोस्तों, अपनी कोई भी व्यक्तिगत बात दूसरों के समक्ष शेयर न करें। आपको कोई नकारात्मक बात दूसरों को दुख दे सकती है और संबंध भी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि वार्तालाप करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें। कामकाजी महिलाओं को व्यवस्था बनाए रखने में कुछ मुश्किलें हो सकती है। दोस्तों, आपकी लापरवाही की वजह से रुपए पैसे संबंधी कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज न करें। उनके सहयोग व आशीर्वाद से सभी व्यवस्था उचित बनी रहेगी। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो कारोबार में चली समस्या प्रभावशाली इंसान की मदद से दूर होने की उम्मीद है। स्त्री वर्ग को अपने करियर से संबंधित विशेष सफलता हासिल होने वाली है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। सिर्फ पार्टनर के साथ व्यावसायिक पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है। दोस्तों, व्यवसाय बढ़ाने की योजना पर काम करने का दिन है।
मार्केटिंग और जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। मौजूदा कामों का बारीकी से मूल्यांकन करें। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेगी। बिजनेस में फायदेमंद स्थिति बनी हुई है, लेकिन मध्य गति से मीडिया प्रिंटिंग आदि से संबंधित व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिलेंगे। इसमें दूर दराज इलाके में अपने संपर्क स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ऑफिशियल गतिविधि व्यवस्थित भी रहेगी। दोस्तों, घर के साथ साथ कार्य क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहेगी। हालांकि कर्मचारी की वजह से सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, जिसकी वजह से अब अपने लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। दोस्तों, कारोबार में विस्तार संबंधित कोई योजना कामयाब रहेगी, लेकिन युवा वर्ग जल्दी कामयाबी हासिल करने के लिए अनैतिक कामों में दिलचस्पी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे सावधान रहें। संपर्क सूत्रों तथा मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें। कोई ऑफिशियल यात्रा संभव है। दोस्तों, व्यवसाय में स्टाफ के सहयोग से व्यवस्था बेहतरीन बनी रहेगी। साथ ही विस्तार संबंधित योजनाएं बनाने के लिए उचित समय आ गया है। इससे कार्य प्रणाली में भी सुधार आएगा। नौकरी पेशा लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से अति व्यस्त रह सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों के समय अवधि में कोई तरह की गतिविधियों में आप व्यस्त रहेंगे। आपका अपने काम के प्रति गंभीरता और संजीदगी से अंजाम देना कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था बनाकर रखेगा। साथ ही दोस्तों, व्यवसाय गतिविधि में आज कुछ सुधार आएगा। नौकरी में बदलाव संबंधित ऑफर भी मिल सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों में छोटी से लापरवाही भी नुकसान साबित हो सकती है। इसलिए दोस्तों, सभी कार्य अपने देख रेख में ही करवाएं। कोई भी अहम फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ भी सकता है, इस कारण एक्स्ट्रा समय भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, बिजनेस में किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें, वरना कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। भूमि संबंधित व्यवसाय में अभी मंदी की ही स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को काम पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ व्यवसाय में अत्यधिक कार्यभार की वजह से बहुत अधिक व्यवस्था रहेगी, परंतु साथ ही कर्मचारियों तथा सहयोगियों का सपोर्ट बना रहेगा। युवाओं को मनचाहा कारोबार या नौकरी हासिल हो सकती है। सरकारी सेवारत लोगों को ऑफिस में किसी राजनीति का शिकार हो सकते हैं। इस पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। दोस्तों, शेयर तेजी मंदी जैसी व्यवसाय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए गृहस्थी सकारात्मक है। जमीन जायदाद संबंधित व्यवसाय में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए इन कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी लोगों को किसी भी तरह के लोभ प्रलोभ में न आए, वरना आप इसमें बुरी तरह से फंस सकते हैं। दोस्तों, कारोबार में वर्तमान समय अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में भी बदलाव लाने की जरूरत है। मशीनरी और लोहे से संबंधित व्यवसाय में इस समय फायदेमंद उपलब्धि बन रही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में ज्यादा निवेश न करें। नौकरी पेशा व्यक्ति ऑफिस में काम कम होने की वजह से राहत महसूस करेंगे। इस समय व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है। नौकरी पेशा लोग अधिकारी तथा बॉस के साथ अपने संबंधों में खटास न आने दें। घर का माहौल व्यवस्थित तथा अनुशासित रहेगा। बाहरी व्यक्तियों के घर के मामले में हस्तक्षेप न होने दें। दोस्तों, बिजनेस में नया काम शुरू करने की योजना बन रही है तो समय बहुत ही अच्छा है। सिर्फ उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर हासिल कर लें। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों की सफलता मिलने की उम्मीद है। व्यावसायिक कार्य प्रणाली को गति देने का अनुकूल समय है। आज अपनी ऊर्जा और मार्केटिंग संबंधी कार्यों तथा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं। आर्थिक नजरिए से दिन अच्छा है, परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों की किसी गलती की वजह से नुकसान भी हो सकता है। इन पर आप बहुत ही ध्यान दें। दोस्तों, कारोबारी मामले में सुधार आएगा। स्टाफ तथा कर्मचारियों के सहयोग से आपको बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी। नौकरी में अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, क्योंकि प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। किसी भी तरह के पेपर वर्क को बहुत सावधानी से करें। प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा होने की योग बन रहे हैं। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से अधिक व्यावसायिक जानकारियां हासिल करें। दोस्तों, अपने निजी सपनों और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने का अनुकूल समय है। किसी पारिवारिक मुद्दे के विचार विमर्श में आपकी उपस्थिति विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। भविष्य संबंधी निवेश करना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आपकी कोई कल्पना साकार होगी और फायदेमंद परिस्थितियां भी बनेगी। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करने से ऊर्जा और सुकून से भरपूर महसूस करेंगे। आपके उत्तम व्यक्तित्व से सामाजिक तथा पारिवारिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा।
दोस्तों स्वास्थ्य में बदहजमी की वजह से पेट अथवा लीवर संबंधित दिक्कतें हो सकती है। हल्का और मौसम के अनुकूल अपना आहार और दिनचर्या रखें तथा मौसमी बुखार और खांसी जुकाम रह सकते हैं। अपने बचाव के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। आज किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। गिरने अथवा चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। दोस्तों ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग अपनी कार्यशैली, दिनचर्या और खान पान के प्रति विशेष रूप से सजग रहें और पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। दोस्तों स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम पर जरूर ध्यान दें। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की स्थिति बन रही है, अपना इन्फ्यूज सिस्टम मजबूत बनाकर रखें। दोस्तों छोटी मोटी समस्या रहेगी, योगा मेडिटेशन जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रफुल्लित महसूस करेंगे तथा गलत खान पान की वजह से पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है। उचित आहार लें। इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। बेहतर तो यही होगा कि आज वाहन का उपयोग ना ही करें। दोस्तों स्वास्थ्य में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहेगा। योगा तथा व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना आपको चुस्त और तंदुरुस्त रखेगा तथा यूरिन संबंधित इन्फेक्शन अथवा सूजन की समस्या से परेशान हो सकते हैं। उचित इलाज लेने की जरूरत है। साथ ही दिनचर्या को व्यवस्थित रखने में विशेष ध्यान दें। वहीं दोस्तों आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर वैचारिक मतभेद रहेंगे। प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रहेगी। पति पत्नी पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ परेशान रहेंगे। प्रेम संबंध को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिलेगी। वहीं दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो सिर दर्द व मानसिक थकान रहेगी। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में समय लगाने से सुकून मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से अपना खान पान और दिनचर्या में समेत रखें। जैसे तो बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों माँ लक्ष्मी को ये फूल अति प्रिय है और माँ लक्ष्मी स्वयं कमल के फूल पर विराजमान रहती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने हाथों में कमल या गुलाब का फूल रखें और उनको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और तरक्की के योग बनते हैं। दोस्तों शुक्रवार के दिन घर के बनी हुई पहली रोटी गाय को खिला दें। इससे आपकी धन आवक बढ़ेंगे। दोस्तों आप बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 6 है। दोस्तों माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज देव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।